देखो अपन कर रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, जैसे कि मैं एक कोऑर्डिनेट लिखा हूं। पहला कोऑर्डिनेट है 2,3। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,1। तीसरा कोऑर्डिनेट है -5,7। ठीक है, हमारे घर से फोन नहीं था मेरे पास। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होता है बेटा, मतलब -1,3। ये सब क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सब क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट में ये जो होता है ना, ये हमेशा x होता है और ये हमेशा y होता है। ये 9th में सीखा था आपने। ये वाला पार्ट हमेशा x होता है और ये वाला पार्ट हमेशा y। ये वाला पार्ट हमेशा x और ये वाला पार्ट हमेशा y। ये वाला पार्ट हमेशा x और ये वाला पार्ट हमेशा y। ये अपन सीख चुके हैं। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये भी पता है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एफसी का। ये सीखा है ना 9th में कि नहीं सीखा है। और इस वाले पार्ट को और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या करना है। यहां पर हर क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। यहां पे हर क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। यहां पर हर क्वेश्चन में कितने गिवन होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स। तो जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसके पहले नंबर को आप हमेशा x1 मानोगे। पहले वाले कोऑर्डिनेट के पहले वाले नंबर को हमेशा क्या मानोगे बेटा, x1। फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के सॉरी पहले वाले कोऑर्डिनेट के दूसरे नंबर को मानोगे y1। तो पहले वाले को हमेशा क्या मानोगे, x1 और y1। समझ में आया। फिर दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में x2 y2। पहले वाले कोऑर्डिनेट में x1 y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में x2 y2। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी इतना नोट डाउन करो फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक एक्सरसाइज, सब लोग बोर्ड पे देखो। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइंड द डिस्टेंस find the distance find the distance find the distance between the following pairs of point। ठीक है, find the distance between the following pairs of point। ठीक है, देखो इसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 और नेक्स्ट पार्ट है 4,1। सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा। ठीक है बेटा, जो 2,3 और 4,1 है सब लोग बोर्ड पे देखना। कैसे करना है ये, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1। इधर देखो बोर्ड पे। अब क्या करना है, अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। चलिए 4 माइनस 2 कितना होता है का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर में माइनस हट जाता है 4। 4 प्लस 4 आंसर क्या आ गया। अब एलसीएम निकालो 8 का। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। जो एलसीएम निकालने पे पेयर बन जाए, जो एलसीएम निकालने पे पेयर बन जाए वो रूट के बाहर आता है और जो पेयर नहीं बन पाया वो रूट के अंदर आता है। ये फाइनल आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, बेटा देखिए सब लोग बोर्ड पे देखना। ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं x1। ये वाला जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन y1। तो पहले वाले क्या होते हैं x1 और y1। फिर दूसरे वाले x2 और ये वाला y2। अपन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 है, फिर ये का साइन है माइनस का। x1 की वैल्यू -5 है, तो एक बार और -5 लगाओगे। सुनना क्या किया मैंने, पहले तो बेटा सीधे बैठो मुझसे मिलो, पूरा बोर्ड पे देखो। x2 की वैल्यू बताना। उमर अटेंटिव रहो, x2 की वैल्यू बताओ। हाँ x2 की वैल्यू क्या है, फिर ये काय का साइन है तो ये माइनस का साइन लगाऊंगा। फिर x1 की वैल्यू क्या है तो इसलिए माइनस का साइन 2 बार आ जाएगा इसमें। नहीं समझ में आया, ब्रैकेट लगाऊं या नहीं लगाऊं, देखो फिर से देखना। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और ये काय का साइन है
माइनस का साइन लगाया, और x1 के लिए क्या है, इसलिए 2 बार साइन है। एक बार ये माइनस, ये वाला माइनस है, और x1 खुद माइनस का 5 है। समझ में आया कुछ? होल स्क्वायर सब समझ में आया? 2 बार माइनस क्यों है सबको? फिर ये क्या का साइन है? चलो y2 की वैल्यू बताओ, फिर ये क्या का साइन है? और y1 की वैल्यू होल स्क्वायर। चलिए -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। 5 माइनस प्लस माइनस प्लस का 4, 3 - 7 माइनस का 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। और -4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 है ना, √32। अब 32 का एलसीएम निकालेंगे। 16, 8, 4, 2, 1, दो दो का पेयर बनाओ, ये 2 का पेयर एक बार 2, ये 2 का पेयर एक बार 2। तो जिनका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर लिखते हैं, 2 2 जा, ये रूट के बाहर लिखोगे, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। 4√2 आंसर है। क्या बोल रहा था तू? ठीक है, कोई डाउट? समझ में आया? नोट डाउन करिए इसको।
चलिए देखिए, क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है, 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। सोल्व, जो पिछले सोल्व, लेट ए 1,5, बी 2,3 and C -2, -11 be the coordinates। ठीक है, let A 1,5, B 2,3, C -2,11 be coordinates। ठीक है, सब बच्चे इधर देखो, मतलब ये पॉइंट्स दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, मैंने इनको ए बी सी नाम दे दिया। अब एक बार डिस्टेंस ए बी निकालो, एक बार क्या निकालेंगे अपन, डिस्टेंस ए बी। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है, x2 किसको मानोगे, 2 को, माइनस x1 किसको मानेंगे, 1 को, होल स्क्वायर प्लस y2 किसको मानोगे, 3 को, माइनस y1 किसको मानोगे, 5 को, होल स्क्वायर। समझ में आया सबको, मुसम्मिल, उमर, क्या किया, x1 y1 x2 y2, इसमें मैंने पहले ए बी लिया है, ठीक है, पर इस बार तो ए बी में लगाए है ना, सी को इग्नोर किया, अभी पहले कौन सा लिया है, ए बी लिया है। 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। समझ में आया, चलो 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, -2 का स्क्वायर, नहीं प्लस का 4, स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, 4 + 1, तो इसका आंसर आया √5। बोलो आखिरा, अब निकालूंगा डिस्टेंस बी सी, पहले क्या निकाला, डिस्टेंस ए बी, अब क्या निकालूंगा, ठीक है, डिस्टेंस बी सी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, इसमें x2 की वैल्यू -2 होगी, इस बार BC देख रहा हूं, तो इसमें x2 की वैल्यू क्या होगी, -2, फिर क्या आएगा सही ने, माइनस का, और x1 की वैल्यू 2 होगी, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, फिर क्या आएगा सही ने, माइनस, नहीं नहीं नहीं, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 11 ये होगी, और ये क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर, -2 - 2
-11 -3 -4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 + 196 देखते हैं। 212। ये काय का निकला अपना BC का। एक बार अपने डिस्टेंस निकाला AB, एक बार डिस्टेंस क्या निकाला अपने BC। यहाँ पे डिस्टेंस AB और डिस्टेंस BC सेम आंसर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो अपन लिखेंगे डिस्टेंस AB is not equal to distance BC, hence they are not collinear। collinear होते तो दोनों का आंसर सेम आता। collinear कैसे प्रूव होता है? जब 3 पॉइंट्स हो तो AB और BC डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा चाहिए, collinear नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए।